नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस यानी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजनीतिक विचारक। सिलेबस की बात करें तो ये पेपर 2A का यूनिट 3 का पार्ट है। जो विचारक आज हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी पर सेकंड लेक्चर है, इसके पहले फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए टॉपिक की बात करें। टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं सत्य अहिंसा, यानी गांधी जी के अनुसार सत्य अहिंसा क्या होता है। इसके बाद में गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचार, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। भाई गांधी जी कहते हैं कि मैंने जिस स्वराज का सपना देखा है वह किसी धार्मिक या नस्ल भेद को नहीं जानता। बात क्लियर है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका पूरा सार इन दो लाइनों में समाहित है। क्या लिखा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्या मतलब हुआ कि सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ये इसका सार है। अब ये आगे कहाँ पे उपयोग होगा आपको मालूम पड़ेगा। चलिए जो नोट्स हम क्लास में पढ़ रहे हैं, यदि आप भी इन्हें प्राप्त करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करिए। आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्राप्त होंगे मात्र 299 में। बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गांधी जी के अनुसार सत्य क्या होता है। देखो, सत्य और अहिंसा। तो सबसे पहले सत्य होता क्या है उसको समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जो गांधी जी हैं वो कहते हैं, देखो सत्य क्या होता है इसको हमको समझना है गांधी जी की भाषा में, है ना। जो बेसिकली गांधी जी हैं वो क्या बोलते हैं सत्य के बारे में, उसको हमको समझना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। भाई देखो सत्य क्या होता है इसको समझो पहले तो आप, कि सत्य होता क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे पूरा कहानी जो है आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। सत्य क्या होता है? देखो सत्य क्या होता है बेसिकली, भाई गांधी जी कहते हैं कि जो सत्य है बेसिकली, सत्य जो है बेसिकली ये प्रयोग की विषय वस्तु है। क्या है ये? प्रयोग की विषय वस्तु है। विषय वस्तु है। बात क्लियर है? क्या लिखा है? ये प्रयोग की विषय वस्तु है। ये प्रयोग की विषय वस्तु है जो कि स्थायी नहीं है, जो कि स्थायी तत्व नहीं है। अगर आप इसको तत्व मान लो तो ये स्थायी तत्व नहीं है, स्थायी तत्व नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? गांधी जी कहते हैं कि जो सत्य है वो स्थायी तत्व नहीं है, यानी ये समय स्थान और दृष्टिकोण, समय स्थान और दृष्टिकोण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। बात क्लियर है। गांधी जी कहते हैं कि सपोज करिए आज जो मैं सत्य कह रहा हूं, आज जो मैं आपसे बातें कह रहा हूं, भविष्य में शायद इसका विरोध भी हो सकता है, या आज जो मैं बातें कह रहा हूं भविष्य में इसका विरोध भी होना संभव है। क्योंकि मैंने कहा ना कि सत्य समय स्थान और दृष्टिकोण पर आधारित है। अगर कोई बात अगर मेरे लिए सत्य है तो हो सकता है कि आपके लिए वो सत्य ना हो, कुछ और हो। इसलिए उन्होंने कहा है कि सत्य जो है वो प्रयोग की विषय वस्तु है जो कि स्थायी तत्व नहीं है। समय स्थान दृष्टिकोण के अनुसार ये परिवर्तित या बदलती रहती है। बात क्लियर है आपको? और उन्होंने कहा है कि सत्य के माध्यम से ही आपको ईश्वर प्राप्त होगा, यानी जो सत्य है वो ईश्वर प्राप्त करने का माध्यम है। क्या बोला है? कि जो सत्य है वो ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम है। इसीलिए हमें सत्य का आग्रह करते रहना चाहिए। इसलिए हमें सत्य का आग्रह करते रहना चाहिए और उसी को उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया है। क्या बोला है? सत्याग्रह उन्होंने नाम दिया है। ठीक है। अब अगर आपको जो है, अब अगर आपको सत्य प्राप्त करना है, यदि आपको सत्य प्राप्त करना है तो आपको सत्याग्रह के जो साधन है
उन्हीं के माध्यम से आपको सत्य प्राप्त होगा। क्या मैंने बोला? मैंने कहा यदि आपको सत्य प्राप्त करना है तो आपको सत्याग्रह के जो साधन है उनका उपयोग करके ही सत्य प्राप्त करना होगा। वो साधन आपके हैं सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा और अहिंसा। ठीक है, सविनय अवज्ञा और अहिंसा, ये सत्याग्रह के जो साधन है इनके माध्यम से ही आपको जो है सत्य प्राप्त होगा। और यदि आपको सत्य प्राप्त हो गया तो अपने आप आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि सत्य जो है वो प्रयोग की विषय वस्तु है, जो कि स्थायी तत्व नहीं है, जो समय स्थान दृष्टिकोण के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। और ईश्वर ही जो है वो सत्य ही जो है वो ईश्वर प्राप्त करने का माध्यम है। इसलिए हमें सत्य का आग्रह करते रहना चाहिए, जिसे हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। और सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह के दो साधन हैं, सविनय अवज्ञा और अहिंसा। इनके माध्यम से ही आपको सत्य प्राप्त होगा। और इनके माध्यम से यदि आपको सत्य प्राप्त होगा तभी आपको जो है ईश्वर प्राप्त हो पाएगा, तभी आपको जो है ईश्वर प्राप्त होगा। सब आपस में लिंक है। बात क्लियर है? अगर आप इसे समेटना चाहो, इसकी परिभाषा देना चाहो, इसकी प्यारी सी परिभाषा है सत्य की। वो क्या है? कभी जो आपका सत्य है वो वास्तव में सत्य क्या है? आत्मबल एवं सहनशीलता से जुड़ा आंतरिक तत्व है, जो बाह्य रूप से हृदय परिवर्तन का स्थायी माध्यम है। क्या मैंने बोला? मैंने कहा सत्य जो है वो आत्मबल और सहनशीलता का आंतरिक तत्व है, से जुड़ा आंतरिक तत्व है, जो बाह्य रूप से हृदय परिवर्तन का स्थायी माध्यम है। बात क्लियर है? इसकी परिभाषा होगी। ठीक, तो मैंने क्या आपसे कहा है उसको आपको दोबारा सुनना है और आपको समझना है कि सत्य क्या है। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा समझते हैं इसको। चलो, अब जो मैंने आपसे कहा है उसको हम समझते हैं थोड़ी आसान भाषा में। मेरे लिए सत्य तब तक है, यानी गांधी जी का सत्य, मेरे लिए सत्य तब तक है जब तक मैं इसे मानता हूं। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति तार्किक तरह से सत्य को बदल दे तो मेरा सत्य भी बदल जाएगा। सत्य स्थायी नहीं होता। मैंने कहा ना आपसे, अगर कोई सत्य आपके लिए सत्य है तो हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो सत्य ना हो। लॉजिक सबके अलग अलग है, सबके पास तर्क है, सबका स्थान दृष्टिकोण सबका अलग अलग है। उसके आधार पर ही सत्य परिवर्तित होता रहता है, वो स्थायी नहीं होता। सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग, उनकी बुद्ध की किताब है उसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। चलो अब बढ़ते हैं गांधी जी के अनुसार सत्य क्या होता है ना? सत्य अहिंसा। भाई गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा, इसको समझते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, है ना? चलो देखो, समझना है आपको और इसको पढ़ना है। अगर समझने में आपको दिक्कत होगी तो आपको लिखने में भी दिक्कत होगी, इसलिए आपको समझना है, इसके बाद ही आपको इसको लिखना है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे? यह लिखा है कि भैया सत्य क्या होता है? गांधी जी के अनुसार सत्य सार्वभौमिक क्रिया का परिणाम है, यानी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल, सबके लिए एक्सेप्टेबल हो ऐसा सत्य। ठीक, तो क्या लिखा है? गांधी जी के अनुसार सत्य सार्वभौमिक यूनिवर्सल क्रिया का परिणाम है, जिसमें प्रेम एवं आत्मशक्ति समाहित होती है। जिसमें क्या लिखा है? जिसमें प्रेम और आत्मशक्ति समाहित होती है। बात क्लियर है? ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। आगे देखें, सत्य सदैव उचित सही का ही समर्थन करता है। सत्य सदैव उचित और सही का समर्थन करता है, और ऐसा करने वाला जो है वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति स्वयं ही सत्याग्रही हो जाता है। क्या लिखा इसमें? अब आपसे प्रश्न क्या होगा कि अभी आपसे पूछा कि भाई सत्याग्रही कौन होता है? जो सत्य बोलता है वही सत्याग्रही होता है। ठीक, तो परिभाषा क्या बन गई आपकी कि गांधी जी के अनुसार सत्य सार्वभौमिक क्रिया का परिणाम है, जिसमें प्रेम एवं आत्मशक्ति समाहित होती है। सत्य सदैव उचित सही का ही समर्थन करता है, और सत्य बोलने वाला व्यक्ति स्वयं ही सत्याग्रही हो जाता है, बन जाता है। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अहिंसा के बारे में कि भैया अहिंसा क्या होती है। अगर आपके द्वारा किसी को कष्ट हो रहा है तो वो अहिंसा है।
क्या लिखा है इसमें, आपके द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। अगर आपके द्वारा किसी को कष्ट हो रहा है तो वो हिंसा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके द्वारा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, इसी को ही हिंसा कहा जाएगा। गांधी जी के अनुसार अहिंसा शरीर, मन एवं वचन, कैसे शरीर, मन और वचन, शरीर, मन और वचन से किसी को हानि न पहुंचाने के साथ साथ अपने शत्रु से भी प्रेम करता है, प्रेम करना है। मतलब जो अहिंसा, उसका मतलब क्या हुआ कि शरीर, मन, वचन से किसी को नुकसान या किसी को हानि न पहुंचाने के साथ साथ अपने शत्रु को भी प्रेम करना अहिंसा है। बात क्लियर है। अब देखो, अहिंसा हिंसा से श्रेष्ठ है, जो अहिंसा है वो हिंसा से भी श्रेष्ठ है एवं सबलों का शस्त्र है। ये सबलों का शस्त्र है, वीरों का शस्त्र है। केवल निर्भीक व्यक्ति ही अहिंसा के मार्ग को अपनाता है, जिसको किसी का भय नहीं होता, वही जो है इस माध्यम को चुन सकता है, इस माध्यम पर आगे, इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। ठीक है। सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति पराजय स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाता है वह जीवन में कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं करता। बात क्लियर है। तो सत्य और अहिंसा गांधी जी के अनुसार क्या है, इसको हमने समझ लिया है ना। अब आपको इस प्रकार से आंसर लिखकर आना है क्वेश्चन आने पर। अब बात करते हैं अहिंसा की अवस्थाएं। देखो, अहिंसा जो है इसकी 3 अवस्थाओं की बात की गई इसमें। पहला आपका है, जो आपका अहिंसा है, इसकी 3 अवस्था बेसिकली है। कौन कौन सी, देखो जरा इसमें। पहला अवस्था है आपकी अहिंसा है, इसकी बेसिकली 3 अवस्था होती है। पहली है जागृत अवस्था की अहिंसा। क्या है? जागृत अवस्था की अहिंसा। दूसरी है औचित्यपूर्ण अहिंसा। तीसरी है भीरुओं की अहिंसा। ठीक है। पहले आपकी जागृत अवस्था की अहिंसा, मतलब क्या हुआ, यह वीरों की अहिंसा है। इसमें असंभव को संभव करने की व पहाड़ों को हिलाने की अपार शक्ति होती है। इसमें व्यक्ति जो है पूरे होशो हवास में जागृत अवस्था में अहिंसा का मार्ग अपनाता है, और यदि उसने ये मार्ग अपना लिया तो कभी भी वो हार नहीं मानता। इसको बोलते हैं जागृत अवस्था की अहिंसा। दूसरी है औचित्यपूर्ण अहिंसा। इसमें ये दुर्बल व्यक्तियों की अहिंसा है। इसमें व्यक्ति अपने नैतिक विचारों के कारण नहीं बल्कि निर्बलता के कारण अहिंसा का मार्ग अपनाता है। वो चाहकर भी हिंसा नहीं कर सकता, इसलिए वो अहिंसा का मार्ग अपनाता है। बात क्लियर है। चलो, तीसरा आपका है, तीसरा है भीरुओं की क्या है? भीरुओं की अहिंसा। कौन सी है? भीरुओं की अहिंसा। इसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो कायरतावश अहिंसा को धारण कर लेते हैं उनको बोलते हैं भीरुओं की अहिंसा। मतलब ये चाहें तो हिंसा, चूंकि कायर है इसलिए ये हिंसा नहीं कर पाते, इसलिए ये अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। चूंकि ये कायर हैं इसलिए ये हिंसा का मार्ग नहीं अपनाते, इसलिए कायरतावश ये अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। बात क्लियर है आपको, है ना। 3 आपने पढ़े हैं। पहला आपने पढ़ा है जागृत अवस्था की अहिंसा। इसमें जागृत अवस्था में इंसान अहिंसा नहीं करता। दूसरा है औचित्यपूर्ण, इसमें चूंकि वो दुर्बल है वो हिंसा नहीं कर पाता, इसलिए वो अहिंसा का मार्ग अपनाता है। तीसरे में चूंकि वो कायर है इसलिए वो अहिंसा का मार्ग अपनाता है। ठीक, तीनों में अंतर आपको क्लियर हो गया। अब देखो उसमें क्या लिखा, अंत में क्या लिखा है, इसमें लिखा है इस प्रकार अहिंसा के कई स्वरूप हैं जिसका विस्तृत व्याख्यान महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। उक्त अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि क्षमा वीरस्त भूषणम, क्षमा जो है वीर व्यक्ति का ही भूषण है। बात क्लियर है। चलो, ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं आगे। गांधी जी का सर्वोदय, है ना। देखो इसमें क्या है, इसमें है आपका सर्वोदय दर्शन। गांधी जी का एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक दर्शन है। ठीक, राजनीतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दर्शन है, जिसकी प्रेरणा उन्हें जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट से प्राप्त हुई है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जिसका आधार, अब जो आपको प्रेरणा मिली है, इसका आधार क्या है? इसका आधार यह है कि सबके विकास में ही स्वयं का विकास संभव है या इसमें पॉसिबल है ना। इसके बाद देखो विकास का पैमाना क्या है। विकास का पैमाना यह है कि सभी पक्षों का संपूर्ण विकास हो, ये इसका पैमाना है। क्या लिखा है कि विकास का पैमाना व्यक्ति के संपूर्ण पक्षों, चाहे वो आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, सभी पक्षों का विकास होना चाहिए, है ना। आध्यात्मिक, भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक आदि से जुड़ा हुआ है।
बात क्लियर है? सबका विकास, सबका विकास में ही स्वयं का विकास संभव है, और सबका विकास कैसा हो? संपूर्ण पक्ष का विकास हो, तभी जो है ये विकास माना जाएगा। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ देखो, इसमें क्या लिखा है कि जो सर्वोदय, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सबका उदय एवं सभी प्रकार से उदय। क्या मतलब हुआ इसका? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और आपका जो है धार्मिक, सब तरह से विकास होना चाहिए। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक भी विकास पहुंचना चाहिए। क्या लिखा है? आर्थिक विकास की प्रक्रिया पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तभी इसे विकास माना जाएगा। क्या लिखा? और साथ ही विकास मानवीय पक्ष के सभी पहलुओं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक को समाहित करने वाला होना चाहिए। सर्वोदय दर्शन के समर्थक कौन रहे हैं? तो भी शंकरलाल, विनोबा भावे, है ना, जयप्रकाश नारायण, किशोरी लाल मशरूवाला, ये इनके समर्थक रहे हैं। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई गांधी जी के अनुसार सर्वोदय क्या है, उन्होंने इसको किस प्रकार से डिफाइन किया है। देखो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जो हमने पढ़ लिया है उसको दोबारा समझते हैं ना, कि कैसे लिखकर आना है। लिखकर आना है कि गांधी जी के अनुसार सर्वोदय का अर्थ आर्थिक, है ना, आर्थिक, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता जो है सबके पास हो, जो पावर है वो केंद्र के पास भी हो, और जो आपके निचले, जो आपके क्षेत्र हैं, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र, उनके पास भी पावर हो, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका? कि का अर्थ है आर्थिक, राजनीतिक विकेंद्रीकरण एवं स्वावलंबन, मतलब जो ग्रामीण विकास है वो किसी पर आधारित ना हो, किसी पर डिपेंड ना हो, उसको बोलते हैं स्वावलंबी, है ना। तो क्या लिखा है? जो आपका सर्वोदय है उसका अर्थ आर्थिक, राजनीतिक विकेंद्रीकरण और स्वावलंबन पर आधारित हो, है ना, और वृहद रूप में यह सबकी भलाई एवं विकास में निहित है। इसमें सबका विकास, सबकी भलाई हो, इसको बोलते हैं सर्वोदय, है ना। स्पष्ट रूप से सर्वोदय का विचार सर्वभूत हिताओं में सम्मिलित है ना। और क्या लिखा आगे? उपरोक्त पंक्तियों में सबके, मतलब इसमें लिखा है जो आपका पंक्ति है, पंक्ति में सबके सुखी एवं निरोगी होने की कामना की गई है। बात क्लियर है? इस प्रकार से आपको समेटना है, इस प्रकार से आपको जो आपका सर्वोदय है उसका आंसर आपको लिखकर आना है। ठीक है, चलो आगे देखो उसमें क्या है। आगे है कि भैया जो आपका सर्वोदय है, क्या लिखा है? सर्वोदय समाज की व्यवस्था। गांधी जी के सर्वोदय समाज की व्यवस्था सच्चे लोकतंत्र पर आधारित है, जिसे अधोलिखित तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला आपका है कि भी सर्वोदय की संकल्पना बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय पर आधारित है। जो बहुजन समाज है उनका सुख हो, उनका हित हो, उनका सुख हो। यह पूर्णतः विकेंद्रीकरण व्यवस्था है। जो पावर है वो सबके पास हो, जो आपका केंद्र है उसके पास भी पावर हो, अगले के जो आपकी निचला आपका स्तर उनके पास भी पावर होना चाहिए, तभी जो है विकास हो पाएगा। इसमें कल्पित सर्वोदयी समाज सरकार नहीं है, यानी जो काल्पनिक रूप से जो समाज को माना गया है वो सरकार नहीं है, वो समाज की बात की गई है। इस व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई के महत्व को भी स्पष्ट किया गया है। मतलब अगर आपको भारत देश का विकास करना है तो आपको जो छोटी इकाई है उनका भी विकास करना होगा, तभी जो है भारत देश का विकास संभव है। क्या लिखा है? यह सामाजिक न्याय की संकल्पना से संबंधित है। अगर समाज में आपको सबको बराबर लेकर आना है तो आपको सबको न्याय की स्थापित, न्याय जो है उसकी व्यवस्था करनी होगी, है ना। अगर आपको समाज में एकता स्थापित करनी है तो सर्वोदय सर्वाधिक कल्याण पर आधारित है। ये सबका कल्याण होगा तभी उनका ध्यान अपनी समस्याओं से हटकर देश की समस्या पर आएगा, और तभी जो है देश का जो है विकास होना संभव। इसमें ग्रामीण व्यवस्था को विकसित करना मुख्य लक्ष्य रखा गया है। ऐसा कहते हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन उसमें 70% जो पॉपुलेशन ग्रामीण में रहती है। तो अगर आपको देश का विकास करना है तो आपको ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास करना होगा, तभी जो है देश का विकास संभव है। ये समानता स्थापित करने की श्रेष्ठ विधि है। अगर आपको समानता स्थापित करनी है तो उसका ये श्रेष्ठ उसका जो है विधि है। निसंदेह गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचार वर्तमान अवस्था की आवश्यकता है, जो आज भी हमें सबका साथ, सबका विकास के नारे में स्पष्ट झलकता है। समाज में समानता स्थापित करने के लिए सर्वोदय सदैव ही आवश्यक होगा। इस प्रकार से आपको कंक्लूजन लिखकर आना है। अंत में आपको जो आपका वो बनेगा आपका
इस प्रकार से आपको लिख कर आना है। ठीक, तो आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि गांधी जी का आदर्श राज्य क्या होता है ना, इसके बाद में इसमें क्या क्या इसके अंदर विशेषता है। ठीक, तो आज हमने पढ़ लिया है सत्य अहिंसा क्या होती है, और सर्वोदय गांधी जी के अनुसार जो है आपका सर्वोदय क्या होता है, इसको आज डिस्कस कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। चलिए।